नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसआर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोस में कुछ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के टॉपिक को कवर किया था। लगभग 4 वीडियो आपके लिए मैंने अपने प्लेलिस्ट पे अपलोड कर रखा है। तो जो लोग आज मेरी पहली बार क्लास देख रहे हैं वो पिछले 4 वीडियो को जाके देख सकते हैं। और जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे या जब भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने साथ प्लीज रफ और पेन या कोई कॉपी या नोट्स लेके बैठे, जिस पर आप मेरी सारी बताई चीजों को नोट कर सकें। ये आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत फायदेमंद है। और जो भी चीजें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताई जा रही है कि आपको चीजें समझ में आ जाए और बहुत कम समय में आप उन चीजों को सीख सके। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लास्ट टॉपिक जो हमारा था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, उसमें कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए थे, कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने सीखे थे और उन फॉर्मूलों पर कुछ क्वेश्चन लगाए थे। आज कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड हम फॉर्मूले सीखेंगे और उन फॉर्मूलों पर कैसे क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे उनको सीखना है। तो आपके सामने ये बोर्ड पर देखिए कुछ फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं ऑलरेडी पहले से कि आप इनको देख सकें। आप बहुत फेमिलियर होंगे इनसे कि हाँ ये फॉर्मूले मैंने कहीं ना कहीं देखे हैं और शायद कुछ बच्चों को इनमें से याद भी होगा कि हाँ ये फॉर्मूले होते हैं। इनको हम कितनी अच्छी तरह से अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, हमें केवल बस ये सीखना है। ठीक है, तो इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा जो कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ उनमें सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा है वो है cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन आपका होगा sin x प्लस c। sin x और sin x का इंटीग्रेशन आपका हो गया माइनस cos x। ठीक है ना। a की पावर x का हमने अपने पहले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था कि a की पावर x है तो a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस c। यहां पर आप देख सकते हैं cosec स्क्वायर x dx तो माइनस cot x प्लस c। फिर आप देख सकते हैं cosec x cot x dx से जो फॉर्मूला होता है माइनस cosec x प्लस c। ये जो फॉर्मूले आपके सामने आप देख रहे हैं इनको आप इतने अच्छे से तैयार करिए कि आपको फिर से कहीं देखने की जरूरत न पड़े और आप इसको एकदम रट्टा मार लीजिए, दिमाग में रख लीजिए कि आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन फिर आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो इन सभी चीजों के साथ फॉर्मूले का होना भी बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में होना जरूरी है, आपकी जुबान पर होना जरूरी है कि आप कैसे याद रखेंगे, ये तरीका आपको ढूंढना है। बहुत सिंपल है इनको याद करना। जैसे जैसे आप क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका सवाल, आपके प्रॉब्लम्स को लगाने की कैपेबिलिटी बढ़ती जाएगी और आपके फॉर्मूले भी दिमाग में क्या रहेंगे, बने रहेंगे। तो आइए मेरे साथ cosec x cot x dx इज इक्वल्स टू माइनस cosec x प्लस c। फिर आप देख पा रहे हैं tan x dx, ये माइनस log x log cos x मॉड में रखा गया है। ठीक है, प्लस और माइनस से बचाया जा सके और प्लस c। ठीक है, फिर यहां देखिए sec x dx log sec x प्लस tan x प्लस c। एक और फॉर्मूला से रिलेटेड होता है log पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c। ये अल्टरनेट फॉर्मूला से यूज भी कर सकते हैं आप और करना ही पड़ेगा आपको। जैसे क्वेश्चन की डिमांड होगी, कभी कभी प्रूफ में ये दे देता है और ये भी दे देता है और ये दे देता है, तो दोनों में से कोई भी आपके क्वेश्चन में प्रूफ के तौर पर आ सकता है। तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कट बात आनी चाहिए कि हाँ इसका ये भी होता है और ये भी होता है। हालांकि हम लोग चाहे तो इसको रिलेट करके किसी फॉर्मूले से हम लोग उसको डेराइव भी कर सकते हैं। ठीक है ना। हालांकि हमें इस पर अभी उतना अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जब आएगा इट इज बियॉन्ड ऑफ योर सिलेबस। सो हमें अभी आगे के लेक्चर में इसको सीखना पड़ेगा कि हाँ ये आया कहां से। तो किसी दिन मैं इस पर पूरा वीडियो बनाऊंगा इन सारे फॉर्मूले के, फॉर्मूले कहां से रिलेटेड है और कहां से ये आए, कि हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट जनरेट हो सके कि हाँ क्वेश्चंस कैसे लगेंगे और ये फॉर्मूले कहां से आए। आखिरी फॉर्मूला जो हमारा है cosec x dx का, आप देख पा रहे हैं कि log cosec x माइनस cot x प्लस c। तो ये सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे, कहां से आए, किस लिए बनाया गया, किन किन क्वेश्चन पर एप्लीकेबल है, सारे हम लोग आगे के वीडियो में सीखेंगे। ये कुछ फॉर्मूले मैंने कुल मिलाकर आपके लिए 8 फॉर्मूले लिखे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और लगभग आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आते हैं जो साइन कॉस टैन के टर्म में होते हैं उनमें आपको ये बड़े ही यूजफुल साबित होंगे और इन्हीं का आप यूज कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इसी क्रम में इसको हम मिटाना चाहेंगे और आपके लिए कुछ क्वेश्चन हमसे रिलेटेड कराना चाहते हैं आज। तो लगभग हमारा जो आज का क्वेश्चन का टारगेट होगा 10 के करीब रखेंगे और आज हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग फॉर्मूला नोट कर चुके होंगे या आप लिख रहे हो कहीं पर। थैंक यू। चलिए आइए क्वेश्चन पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चन को लगाते हैं। तो कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन पहले लगाए थे, ठीक है ना। अब उनसे थोड़ा सा हट के क्वेश्चन लगाएंगे।
पहले वाले में केवल हमारा एक फंक्शन था और एक कांस्टेंट था, दोनों का मल्टीपल था, हम केवल उसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। बट आज हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, उनका हमें सॉल्व करना है और उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और भी हैं, ठीक है ना, उनको सीखना है। तो चलिए आज से हम पहला क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन बेस्ड अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। आज हम केवल उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे साइन आ जाए, कॉस आ जाए, टेन आ जाए, या इनसे रिलेटेड कोई भी चीज अगर आती है तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इसी क्रम में मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बड़े ही ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan x माइनस 3 cot x का होल ऑफ स्क्वायर। ये है आपका क्वेश्चन और ये dx। बार बार हमारा dx लिखने का सिर्फ एक तात्पर्य है या सिर्फ एक मोटो है कि dx रिप्रेजेंट हियर द इंटीग्रेशन इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे आपका डिफरेंशिएशन होता है कि डिफरेंशिएशन इज हैपनिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वैसे भी इंटीग्रेशन आपका किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी नहीं है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, अपने पहले लेक्चर में मैंने इस बात को बताया है कि इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में हो सकता है, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो सकता है। इस बात को तुम दिमाग में रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर x ही हो, किसी भी और रिलेटेड फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले आपको जो बेसिक चीज सीखनी पड़ेगी वो है आपका, इसको आप होल स्क्वायर करते हैं। आइए होल स्क्वायर करते हैं। तो होल स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 2 2 4 tan स्क्वायर x प्लस 9 cot स्क्वायर x माइनस 2 इंटू 3 2 6 यानी 6 2 12, यानी टोटल आपका मल्टीप्लाई करने पर 2ab tan x और हो जाएगा सर आपका cot x। ये ब्रैकेट आपने कर दिया बंद। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर शुरुआत में आपको एक हिंट मिल गया कि tan x रेसिप्रोकल होता है cot x का, या cot x रेसिप्रोकल होता है tan x का। तो इन दोनों का आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। मैं आपको यहां क्लियर कर दे रहा हूं इस बात को कि tan x इंटू अगर cot x लिखा है तो tan x ऑफ x से 1 cot इज इक्वल टू tan x, और cot आपका ऑलरेडी ऊपर है, cot से cot क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर, हम इसको सेपरेट कर ले, हमारे लिए सबसे बेहतर चीज होगी। तो ये 4 आपका कांस्टेंट क्या हो जाएगा बाहर, tan स्क्वायर 9 आपका यहाँ dx लगाना बिल्कुल ना भूलें, dx इज पार्ट ऑफ योर इंटीग्रेशन। सो 9 cot स्क्वायर x dx, और यहां पर आप देख पा रहे हैं 12 अकेला रह गया, ये आपका हो जाएगा dx। अब मैंने याद कीजिए अभी अभी आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, उन फॉर्मूले से बेस्ड होकर आप इसको सॉल्व करें। तो चलिए सबसे पहले अब देखिए tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला आपके सामने लिखा नहीं था, cot स्क्वायर का कोई फॉर्मूला आपके सामने नहीं लिखा था, आपके इससे रिलेटेड जो टर्म बन सकते हैं उन पर फॉर्मूला था। तो आप tan को किसमें लिख सकते हैं, tan को आप तोड़ सकते हैं कि sec स्क्वायर x tan स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 dx प्लस 9 cosec स्क्वायर को किसमें तोड़ सकते हैं आप, cosec स्क्वायर x माइनस 1, cosec स्क्वायर x माइनस 1, सॉरी ये आपका माइनस होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका cosec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू आपका होगा dx। अब इनको फिर से आप सेपरेट कर लीजिए, और आपका 12 यहां पास नहीं था, ये रहा आपका dx। सेपरेट कर सकते हैं आप यहां पर इसको, 4 आपका क्या हो गया बाहर, तो 4 sec स्क्वायर x के साथ 4 यहां से फिर आपका बाहर हो गया, और ये हो गया आपका dx प्लस 9 बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x और माइनस 9 dx और माइनस 12 dx। बहुत ज्यादा आपको समझ में लेते हुए साफ साफ लफ्जों में, sec स्क्वायर x के लिए आपको फॉर्मूला ही बनाया गया था, क्या था आपका tan x, क्या था आपका sec स्क्वायर x का tan x प्लस 9 आपका cosec स्क्वायर x के लिए आपको बनाया गया था, अभी क्या था आपका cosec स्क्वायर x के लिए cot x माइनस cot x, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर माइनस cot x माइनस 9
और आप देखिए यहाँ पर 4 एक छूट रहा था हमारा शुरुआत में, यहीं पर 4 एक्स का 4 और ये dx का कितना हो जाएगा आपका x -4 dx और ये हो जाएगा -9 cot x और यहां पर आप देख सकते हैं -9x और -12x। तो जितने भी माइनस वाले टर्म उनको हम जोड़ देते हैं तो 12 और 9 21 और 4 यानी 25। तो आप इसके आंसर को मैं चाहता हूं कि आपके लिए यहां लिख दूं मैं, ये आपका आंसर यहां मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड हमारा थोड़ा सा छोटा है। बस ये आपके लिए हो जाएगा 4 10x -9 cot x और ये सारे जोड़ के हो जाएंगे 25x प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इसको नोट करते रहें और मेरे साथ साथ चलते रहें। एक क्वेश्चन मैं और टच करूंगा इसके साथ ही। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 5 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये है क्वेश्चन हमारा। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं आप पहले कोशिश करें उस क्वेश्चन को कितने सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके इंटीग्रेशन करने की क्षमता बढ़ेगी और जल्दी से जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप इसको इस तरह से लिखते हैं 5 कांस्टेंट, आपने इसको कर लिया बाहर, साइन ऊपर जाएगा तो ये किसमें हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स और कॉस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और ये हो गया आपका dx। साइन ऊपर गया तो cosec स्क्वायर एक्स और ये उधर गया तो sec स्क्वायर एक्स। अब आपको इसको तोड़ना है, फंक्शन में चेंज करना है और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। चलिए 5 को बाहर रहने दीजिए, cosec को अपनी जगह रहने देते हैं, cosec स्क्वायर एक्स और ये आपको sec को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और ये आपका हो गया dx। अब cosec स्क्वायर को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारा मिल जाएगा आपका cosec स्क्वायर 5 आपका ऑलरेडी बाहर है, cosec स्क्वायर x और प्लस cosec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। यहां पर थोड़ा एक चीज और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप लोग। चलिए तो सिंप्लीफिकेशन को हम देख लेते हैं। 5 आपका बाहर रहेगा और आप यहां पर देख सकते हैं इस cosec स्क्वायर का आप ऐसे ही रहने दीजिए cosec स्क्वायर x, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं हो सकता और आप सेपरेट कर ले यहीं से तो आपके लिए बेहतर होगा। 5 को और ले लीजिए, यहां पर देखिए आप cosec स्क्वायर को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x 1 अपॉन sin स्क्वायर x और tan को लिख सकते हैं हम लोग sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ये रहा dx और ये भी आपका रहा dx। साइन से साइन कैंसिल आउट और अब ये cos अगर ऊपर जाएगा तो ये sec स्क्वायर हो जाएगा जनाब। तो अब इसको फिर से यहां पे लिख सकते हैं कि 5 इंटू cosec स्क्वायर x प्लस 5 और cos ये यहां से ऊपर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब ये इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत ही इजी हो गया। अब आप केवल फॉर्मूला पर रख दीजिए इसको। तो अभी मैंने आपको बताया cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला माइनस cot x और sec स्क्वायर का मैंने अभी बताया आपको tan x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आप लगा लीजिए जो कि हो जाएगा आपका c। ये रहा आपका आंसर। देखिए इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखने में इतना टफ लग रहा है और कितने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। केवल अगर आपको फॉर्मूला तैयार है और आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक का नॉलेज होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को कैसे चेंज करते हैं, उनके फॉर्मूले क्या क्या है, वो थोड़ा बहुत चीजें अगर आपके माइंड में है तो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन नोट करने जा रहा हूं, तब तक आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां पर देखिए थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब देखिए यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ 5 कॉमन है, आप यहां से 5 कर लीजिए कॉमन और आपको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि tan x माइनस cot x और प्लस कितना हो जाएगा आपका जनाब c। ये आपका आंसर हो जाएगा मेन। ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन भी आपको आना चाहिए कि आंसर को आप एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सके कि इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता।
तो चलिए आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है आपके 2 cos x - 4 sec स्क्वायर x प्लस 5 cosec स्क्वायर x और ये आपका हो गया dx। फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं cos x का sin x, sec स्क्वायर x का tan x, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम हम सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा cos x dx -4 आपका बाहर, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो यहां पर देखिए आप हो गया आपका sec स्क्वायर x प्लस dx लगाना बिल्कुल ना भूलें, ये हो गया प्लस 5 आपने बाहर निकाल दिया, ये आपका हो गया cosec स्क्वायर x dx। सो अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है जनाब sin x -4 और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी भी हम लोगों ने 2 क्वेश्चन में किया है, ये हो गया आपका tan x और cosec स्क्वायर का हमने किया है, तो ये हो जाएगा माइनस cot x और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका हो गया c। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। देखिए कितने आसानी से सारे क्वेश्चंस लगते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मैटर करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। तो इन सब चीजों को ध्यान दिए, फॉर्मूला एकदम दिमाग में रखिए और लगाते चलिए, ठीक है ना। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लगाने जा रहा हूं वो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो भी थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन मैं चाहता हूं फिर आप सीखें। एक फॉर्मूला उसमें थोड़ा सा नया सा नहीं है, आपने हाई स्कूल लेवल पर उसको देखा होगा, 9th लेवल पर देखा होगा, लेकिन तब भी मैं इस फॉर्मूले के बारे में एक बार डिस्कस करता हूं आपके साथ। ये रहा आपका कि cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। सबसे पहले जान लीजिए cos 2x को किन किन फॉर्मूले में हम तोड़ सकते हैं। cos 2x के लिए 4 फॉर्मूले जो कि हम लोग के जहन में है, मुझे याद है। cos 2x को आप 4 तरीके से लिखते हैं। नंबर 1 ये आपका हो जाता है कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। दूसरा हो जाता है आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और तीसरा हो जाता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x और चौथा जो आपका होता है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब ये 4 फॉर्मूले हैं, आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पर मिलेंगे और आपको लगाना होगा। ये चारों आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या होते हैं, कैसे इसका यूज करना है। यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा, बस दिमाग में रखना काम आपका है कि आप इसको कैसे याद रखेंगे, बाकी यूज में करना आपको करना। चलिए सबसे पहले यूज करना हम इसी क्वेश्चन से सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे sin स्क्वायर x है और cos स्क्वायर x है, तो कौन सा चूज किया जाए जिससे ये सिंपल फॉर्म में आ जाए। तो जैसा कि पहला फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, आइए इसी को रख देते थोड़ा सा। चलिए सिंप्लीफाई करने के दौर में मैं चाहता हूं इधर ही हम लोग सिंप्लीफाई करें, जिससे हमको ज्यादा से ज्यादा जगह मिल सके। इधर ये आपका हो जाएगा कि cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x माइनस इंटू cos स्क्वायर x। हम चाहें तो इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले ये आपका हो जाएगा cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx माइनस ये आपका हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। अब आप देख पा रहे हैं कि cos से cos क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, sin से sin भी क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। तो बचा क्या हमारे पास, जो बचे पार्ट उसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए इधर 1 अपॉन sin स्क्वायर बचा, इधर 1 अपॉन cos स्क्वायर बचा, और 1 अपॉन sin को क्या लिखा जा सकता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है कि cosec स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये हो गया आपका। अब इधर देखिए cosec ऊपर जाएगा, cos ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और dx साथ में। अब इसका फॉर्मूला अभी हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को लगाए हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस cot x और ये हो जाएगा माइनस tan x और प्लस, आप चाहे तो यहां से माइनस कॉमन कर सकते हैं और ये आपका हो जाएगा cot x प्लस tan x
और आपका एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो बस बने रहिए साथ में मेरे। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत बेहतरीन है। अभी अभी जिस फॉर्मूले पर हम डिस्कस करें उसी फॉर्मूले से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं उसको। चलिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x। देखिए, एक फॉर्मूला, सेकंड नंबर वाला फॉर्मूला जो हमने इधर cos 2x के टर्म में लिखवा थे, उसी से रिलेटेड फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। फिर से लिख दे रहा हूं आपके लिए, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और यहां देखिए 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, फिर हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और फिर हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूले हैं, किसके फॉर्मूले हैं? cos 2x के फॉर्मूले हैं। तो इनको आपको एकदम दिमाग में रखना है कि हाँ कैसे ये याद है। अब देखिए, अब इनमें से हम चाहे तो केवल ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि इस फॉर्मूले से रखने पर ये इंटीग्रेशन हमारा, ये जो टर्म है ये रिड्यूस हो जाएगा। और हमें इंटीग्रेशन करते वक्त इस चीज का एकदम दिमाग में ख्याल रखना है कि हाँ, इंटीग्रेशन को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि हमें जो फॉर्म मिले वो एकदम छोटा सा हो, अब बस हम फॉर्मूला रखें और हमारा सवाल क्या हो जाए? सॉल्व हो जाए, हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाए? सॉल्व। तो इसमें से फॉर्मूला आपको चुनना होता है। कई बार को समस्या आती है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर रखे। जो न्यू स्टूडेंट्स, न्यू कमर्स होते हैं, उनको ये समस्या हमेशा मानी जाती है, या वो खुद इस चीज को डिस्कस करते हैं मेरे साथ कभी कभी कि हम एक कौन सा फॉर्मूला किस लिए रखें यहाँ पर। ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि इनमें से ऐसा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर रखें, है ना, जिससे ये टर्म हमारा क्या हो जाए? रिड्यूस। और खुशी की बात तब होगी जब ये अंडर रूट भी हो जाए। ऐसा कुछ रखने पर हमारा अंडर रूट क्या हो जाए? रिजॉल्व हो जाए, खत्म हो जाए हमारा। तो उसी क्रम में हम यहां से ये फॉर्मूला चूज करते हैं। ये आप देख पा रहे हैं सर, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आइए cos 2x जगह पर हम वो रख देते हैं। आइए cos 2x जगह पर हम वो रख देते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला रख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये फॉर्मूला हम रख देंगे तो हमारे लिए क्या होगा? सबसे बेहतर होगा। सॉरी, मैंने अगला ऊपर वाला बता दिया, लेकिन ये रखा जाएगा क्योंकि ये आपको देखिए, अभी आप देखें खुद ही कैसे वो हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इसको, अंडर रूट 1 माइनस cos 2x जब रख दीजिए आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x dx। जैसे ही आप ब्रैकेट खोलेंगे, आइए ब्रैकेट खोलते हैं यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं अंडर रूट, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर x dx। अब आप देखिए 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो यहां से हमारे पास बचा कितना? अंडर रूट 2 को हम बाहर निकाले रहे, और अंडर रूट साइन स्क्वायर x dx। तो किसी भी चीज का स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है? हट जाता था। आप यहां पर इसको लिखते हैं अंडर रूट 2 आपका क्या हो गया? बाहर, और इंटीग्रेशन में आ गया आपका साइन x dx। तो साइन x अंडर रूट 2 आपका बाहर आ गया, और साइन x का जो इंटीग्रेशन आपका होता है वो होता है माइनस cos x, और प्लस कितना हो गया? c।